आज श्री बाबा के चरित्र के कथन का तीसरा और अंतिम दिन है। केवल 3-4 घंटों में, 3-4 दिनों में बाबा के उच्चतम व्यक्तित्व का, उच्चतम चरित्र का कथन कर पाना, बता पाना पूर्णतः असंभव है। सर्वप्रथम हम पूर्वावलोकन देखेंगे। बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे असंख्य रोगियों के रोगों को दूर किया, अनगिनत चमत्कार किए। उनकी दिव्यतम विभूति से असंख्य लोगों की पीड़ाएं दूर हुई। बाबा ये बताते थे कि ये जीवन, ये नश्वर शरीर, ये एक दिन राख हो जाना है, समाप्त हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। ये शरीर का राख हो जाना, इसका संकेत ही ये विभूति है, ऐसा बाबा ने बताया। इस प्रकार कल हमने उनके उच्चतम चरित्र का श्रवण किया। देखिए, पुस्तकी ज्ञान से मनुष्य तोता तो अनुभव से गरुड़ बनता है। केवल अभ्यास कर लेने से, अभ्यास रूपी पुस्तक के ज्ञान प्राप्त कर लेने से मनुष्य अनुभव के अलावा केवल ज्ञान प्राप्त करे तो नहीं सीख सकता। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु अपनी कुटिया में रहता था। उस साधु के कुटिया के पास एक छोटा सा अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता रहता था। तो साधु बाबा नित्य क्रिया करते, संध्या करते, जो कुछ भी वो करते और श्लोक बोलते थे, तो वो तोता जो था वो वहाँ पर रहता था। उस तोते को सारे श्लोक कंठस्थ हो गए। धीरे धीरे वो साधु बाबा का प्रेम उस तोते में हो गया। अब वो निर्भय होकर, देखिए, जैसा अपना मनुष्य का जैसा आचरण होगा, जैसा मनुष्य का व्यवहार होगा, उसी के सानिध्य में पशु पक्षी आते हैं। तोता निर्भय हो गए कि ये बहुत दयालु पुरुष है, परम पुरुष है, अच्छा है, दयालु है। तोता साधु बाबा के पास जाने लगा। वो साधु बाबा को भी उस तोते से बहुत प्रेम हो गया। उन्होंने तोते को सिखाया, देखो तुम बहुत बुद्धिमान हो, कुशाग्र है, तुम्हारी बुद्धि, एक छोटा सा जीव है लेकिन कितनी कुशाग्र बुद्धि है। मैं जो भी कठिन से कठिन श्लोक बोलता हूँ उसका स्पष्ट उच्चार कर तुम रट लेते हो। मनुष्य की भाषा तोता समझने लगा था, क्योंकि वहीं रहता था साधु बाबा के सानिध्य में। तो साधु बाबा ने उसे सिखाया, देखो तुम जंगल में घूमते हो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, उस जाल में फंसना मत। तोते ने वैसे के वैसा पूरा रट लिया और उसने अपने जंगल के और अनेक तोते जो थे, साथी थे, उनको भी सिखा दिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, उस जाल में फंसना मत। एक बार साधु बाबा अपनी संध्या वंदन करके शाम को जब घूम के स्नान वगैरह पूजा करके जब आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो अमरूद पर रहने वाला, अमरूद के वृक्ष पर रहने वाला तोता और उसके बहुत सारे साधु बंदी एक शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। दाने के लोभ से वो तोता उस जाल में फंस गया और सारे जो तोते जाल में फंसे हैं वो सब ये बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, उस जाल में फंसना बंद। निरर्थक जो अभ्यास, केवल जिस चीज़ का हमें कोई भी ज्ञान ना हो, केवल अर्थहीन रटकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब व्यर्थ हो जाता है। इस देह रूपी अलमारी में, ये शरीर है, जो ये जो काया है, इस देह रूपी अलमारी, जो भी अलमारी होती है, अलमारी के 2 दरवाजे होते हैं। उसी तरह ये देह रूपी अलमारी के 2 दरवाजे हैं, 2 भाग हैं, एक स्मरण और दूसरा विस्मरण। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, उसी तरह इस देह रूपी अलमारी के 2 दरवाजे हैं, एक स्मरण और एक विस्मरण। मनुष्य के अपने आचरण पर निर्भर है, अपने व्यवहार पर निर्भर है कि उसे कौन सी चीज़ याद रखना है और कौन सी चीज़ भूल जाना है। हमें किसी ने बुरा कहा, वो हमें हमेशा याद रखता है, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, फिर भी उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा होगा। हाँ, उसने हमारे लिए अच्छा बोला ना, तो वो 1 मिनट में हम भूल जाते हैं। हाँ, उसने बुरा बोला होगा तो वो 100 बार याद रहेगा, और अच्छा बोला होगा तो वो 1 बार याद रहेगा। तो वैसा नहीं करना चाहिए। स्मरण और विस्मरण कौन सी बातों को करना है,
ये बात हमें खुद को अपने आचरण में लाना है और व्यवहार में लाना है। मैंने कल के चरित्र में बताया है कि श्री बाबा अंतर्ज्ञानी थे। वह सदैव अपने भक्तों से कहते थे कि कभी भी प्राप्त ना होने वाला यह मनुष्य जन्म विषय भोगों के चक्कर में व्यर्थ नष्ट मत करो। ये मनुष्य देह 84 लक्ष योनि में भटक भटक कर घूमने के बाद अहम असंख्य जीव बने, कीड़े, कितने क्षुद्र जीव, कितने रूपों में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद हमें ये अमूल्य मानव देह प्राप्त हुआ है। तो व्यर्थ विषय भोगों में जाकर चक्कर में फंस कर व्यर्थ समय नष्ट मत करो। जो तुम्हारी समझ के बाहर है, जो तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझसे आकर पूछो, मैं तुम्हारा समाधान करूँगा। अब मैं आपकी सेवा के लिए ही और आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए ही इस संसार में ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे भेजा है। भक्ति मार्ग का उपदेश देकर मेरे हाथों से अनायास एक सुखद कल्याण हो रहा है, जनसेवा हो रही है। ये अनमोल कार्य मुझे करना है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, सभी को एक दिन जाना है, कोई भी अमर नहीं है। तो यह मृत्यु के भूत को, उन्होंने मृत्यु को भूत की उपमा दी है। मृत्यु के भूत को अपने सामने नाचते रहने दो। जैसे भूत का हमें डर लगता है, सभी को किसी न होता है, किसी को किसी बात का भय रहता है, तो मृत्यु के भूत को अपने आगे अगर नाचने देंगे, मृत्यु का भूत अगर तुम्हारे सामने नाचता रहेगा तो तुम्हारे हाथ से कोई अनर्थ नहीं होगा, कोई गलत कार्य नहीं होगा, कुछ अपशकुन नहीं होगा, तुम्हारे मुख से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलेंगे। इसलिए मृत्यु जीवन का सबसे अंतिम और शाश्वत सत्य है। इसे किसी ने भी कभी नहीं भूलना है और इस अनमोल देह को व्यर्थ मत गवाओ। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का साथ जाएगा और ना कुछ तू ले पाएगा। अनूप जलोटा का बहुत सुंदर भजन है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारी धन दौलत, अपार संपदा, जिस चीज़ में तुम्हारा मोह है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। केवल ये नश्वर देह पूरा नष्ट हो जाएगा और विशुद्ध आत्मा भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। वो भी इस संसार से, तुम्हारे देह बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र एक दूसरा अस्तित्व निर्माण कर लेगी। इसलिए इस देह को इसी तरह व्यर्थ मत गमाओ। बाबा के चरित्र का आज सबसे अंतिम दिन है। 3 दिनों में हमने जो कुछ भी सुना, बाबा का अत्यंत उच्चतम व्यक्तित्व, इतनी गहरी सोच, इतना समाधानी जीवन, सभी के लिए समर्पित सेवा भाव, सभी के लिए समर्पित सेवा भाव और समाधानी जीवन बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है, उसे अहंकार आ जाता है। जहाँ अहंकार आया वहाँ हमारा पतन निश्चित है। अहंकार का सूक्ष्म स्पर्श भी बाबा को नहीं हुआ था। योग विद्या का ज्ञान, देवीय ज्ञान, गीता का ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, जड़ी बूटियों की परख, औषधियों की परख, सबके हृदय के अंतर्मन को पढ़ लेने की परख, सबके मन में क्या विचार चल रहा है उसको जान लेने की परख, अद्वितीय ज्ञान था। ऐसा कोई सा भी ज्ञान शेष नहीं था जो बाबा के पास नहीं था। और सबसे श्रेष्ठ माने तांत्रिक ज्ञान भी बाबा के पास था, जिसका उल्लेख मैं सबसे अंतिम में करूँगी। सभी प्रकार का ज्ञान था। बाबा उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे और उनके गुरु एक फ़कीर थे, इसलिए उनकी वेशभूषा वैसी थी। उन्होंने सभी धर्म को संभाव दिया, सभी को समानता से स्वीकारा। महाराष्ट्र के एक ही ऐसे अद्वितीय विभूति, एक महान उच्चतम व्यक्तित्व, एक ही विभूति, ऐसे अद्वितीय महापुरुष, ऐसे अद्वितीय संत है श्री बाबा, जिनको हिंदुओं ने जितना प्यार किया उतना ही प्यार मुसलमानों ने भी किया। मुस्लिम बोलते थे ये हमारे भगवान हैं, हिंदू बोलते थे ये हमारे हैं। बाबा बोलते थे कि सबका मालिक एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह मालिक परमात्मा एक है। पूर्णतम
पूर्ण अवतार थे बाबा, और उन्होंने अपने ज्ञान का कभी भी कोई भी अहंकार नहीं किया। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जीना, अपने घर वालों के लिए जीना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना, घर का सारा काम करना, केवल अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने लिए सभी जीते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए समर्पित होता है, वही पूजनीय होता है। जो परोपकारी होता है वही पूजनीय होता है। जो दान दे सकता है वो दानवीर नहीं होता। दान हृदय से देना पड़ता है, आत्मीयता से देना पड़ता है। हमारे पास बहुत संपत्ति है, उसमें से एक भाग निकाल कर हम दान दे दें, वो दान नहीं है। मैं आगे बताऊंगी सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है। शिरडी गांव राहाता और नीम गांव के बिल्कुल बीच में स्थित था, और बाबा अपने पूरे जीवन काल में राहाता और नीम गांव और शिरडी, इन तीनों गांव के अलावा कहीं भी नहीं गए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में रेलगाड़ी का दर्शन भी नहीं किया था। लेकिन कोपर गांव से आने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी की समय सूचना उन्हें रहती थी। लोगों को, भक्तों को तो ऐसा लगता था कि जैसे ये रेलगाड़ी उन्हीं के निर्देश से चलती है। एक बहुत अनन्य भक्त हुए हैं बाबा के, रामचंद्र आत्माराम तरखड़। उन्होंने अपना अद्वितीय अनुभव का उल्लेख किया है। देखिए, बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने पूरा चरित्र पढ़ा, बाबा ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बाबा सिर्फ केवल उपदेश बताते थे कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे कष्टों को दूर करता हूँ, लेकिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा बाबा ने कभी भी कहीं भी किसी को नहीं बताया। उनके भक्तों को जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए हैं उसका उल्लेख भक्तों ने किया है, और उसके बाद ये सुंदर अद्वितीय श्री साईनाथ चरित्र तैयार हुआ। श्री रामचंद्र आत्माराम तरखड़ ये बाबा के अनन्य भक्त थे। उनका एक उदाहरण अत्यंत विलक्षण है। उनकी पत्नी और उनका पुत्र रोज, वो बम्बई के बांद्रा में रहते थे, वहाँ पर रहते थे, और रोज बाबा की पूजा, आरती और नैवेद्य दिखाने का रोज वो करते थे नियमानुसार। बिल्कुल एक दिन भी, जिस दिन नैवेद्य नहीं दिखाया, गलती से नैवेद्य नहीं दिखाया, तो जो तरखड़ साहब थे, उनकी पत्नी दिन भर भोजन नहीं करती थी। उनकी रोज की नियमावली थी ये, असीम प्रेम था। तो लेकिन यहाँ पर बाबा की मूर्ति रखते थे या फोटो रखते थे, इस बात का उल्लेख नहीं है। फिर एक बार उनकी पत्नी और पुत्र के मन में विचार आया कि चलो बहुत दिन हो गए, हमें शिरडी में जाकर बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना चाहिए। तो जो नौकरी करने वाले थे तरखड़ साहब, उनको पूजा में ऐसा खूब ज़्यादा रुचि नहीं थी, वो करते नहीं थे पूजा। आते थे, भगवान बाबा को नमस्कार करते थे और अपने काम में निकल जाते थे। उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, हम दोनों शिरडी जा रहे हैं, लेकिन हमारी रोज़ की नियमावली है, हमारी रोज़ की बाबा की हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद नैवेद्य दिखाते हैं, ये रोज़ की हमारी नियमावली है पिताजी। तो आप ये कुछ दिनों तक, जब तक हम शिरडी से वापस नहीं आते, कुछ दिनों तक आप ये ज़रूर कीजिए। तो उनको इतनी रुचि नहीं थी पूजा में, लेकिन पुत्र के मन के बाबा के प्रति प्रेम भाव को देखकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं रोज़ करूँगा। अब उनकी पत्नी और पुत्र दोनों शिरडी के लिए निकल गए। आत्माराम साहब रोज़ पूजा करते थे, बाबा को नैवेद्य दिखाते थे और अपने काम पर निकल जाते थे। एक दिन क्या हुआ, अधिक व्यस्तता के कारण उन्होंने पूजा की, आरती की और नैवेद्य दिखाना भूल गए। वो चले गए। यहाँ पर शिरडी में उनकी पत्नी और पुत्र बाबा के दर्शन के लिए गए। तो बाबा ने कहा, माँ, आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं बांद्रा गया था तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था। फिर भी मैं अंदर गया तो देखा कुछ भी नहीं रखा था, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला माँ। वो तरखड़ साहब की पत्नी को कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं, हम अभी आए हैं, हम केवल दर्शन के लिए आए हैं और ये क्या कह रहे हैं।
लेकिन उनके पुत्र को 100% ये ज्ञात हो गया कि पिताजी के हाथ से कुछ ना कुछ भूल अवश्य हुई है। अब जब तरखट साहब वापस आए तो वापस आने के बाद वो नैवेद्य दिखाना भूल गए। इससे उन्हें हृदय में बहुत अधिक वेदना हुई, दुख हुआ कि अरे मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने नैवेद्य नहीं दिखाया। और उस समय फ़ोन, मोबाइल ये सारी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, विस्तृत पत्र, और वो पत्र लिखकर शिरडी भेज दिया। और यहाँ उनके पुत्र ने एक पत्र लिखा कि पिताजी आपसे कोई भूल हुई है क्या, आज बाबा ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो दोनों को एक ही दिन अलग अलग जगह पर पत्र मिले, उन्हें बांद्रा में पत्र मिला, इन्हें यहाँ। और ये संयोग था, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बाबा अंतर्ज्ञानी थे और सूक्ष्म रूप से अपनी भक्ति को बाबा स्वीकार कर लेते थे। तरखट साहब की पत्नी को बहुत से ऐसे अनुभव आए, बहुत सारे अनुभव उन्होंने लिखे हैं। उसमें से कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण मुझे लगे उसका उल्लेख मैंने किया है। एक बार वो भोजन करने बैठी तो दरवाजे पर एक कुत्ता आकर भौंकने लगा और उसका भौंकना धीरे धीरे बढ़ गया। वो भोजन करते करते वैसे ही उठी, एक रोटी का टुकड़ा लिया, उस कुत्ते को खिला दिया और वो कुत्ता चला गया। उसके बाद उन्होंने भोजन किया और फिर वो सब अपना काम वगैरह समेटने के बाद शाम को बाबा के दर्शन के लिए गई। जैसे ही दर्शन के लिए गई तो बाबा ने कहा, माँ आज मैं तृप्त हो गया, तुमने जो खाना दिया ना, मैं भूख से बहुत व्याकुल था, तुमने मुझे जो रोटी दी उससे मेरी व्याकुलता समाप्त हो गई, मेरी भूख मिट गई। साहस तो नहीं होता था, इतना विलक्षण तेज अद्वितीय चरित्र, उनके मुखमंडल पे एक असीम कांति थी, सूर्य के समान उज्जवल प्रकाश उनके मुख पर रहता था। तो साहस तो नहीं हुआ। मैं बाबा के पास आई नहीं, मैं दर्शन के लिए अभी आई हूँ, मैंने बाबा को कब रोटी खिलाई। तो उसने बहुत साहस करके पूछा कि बाबा मैं तो अभी आई हूँ आपके दर्शन के लिए, मैंने आपको रोटी कब खिलाई। तो उन्होंने बताया कि जब तुम भोजन कर रही थी तुम्हारे पास एक कुत्ता आया था, उसको तुमने रोटी दी थी, मैं उस रूप में आया था। एक बात बाबा ने बताई कि हमेशा याद रखो इस बात को कि अगर भोजन करते समय द्वार पर कोई याचक आए तो अपने पास केवल अपने भोजन तक के लिए सीमित सामग्री हो तो भी उस याचक की क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए। वो याचक मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, किसी भी रूप में हो। अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं और एक गाय ने स्वर निकाला तो आप तुरंत उठिए। अब गाय को तो गौमाता कहते हैं, लेकिन जो भी है हमारे पास जो भी शेष है उसमें से जाकर सबसे पहले खिलाओ, उसके बाद भोजन करो। बाबा ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसा ही परोपकार करना, हमेशा पशु पक्षियों की सेवा करना। भोजन करने के समय द्वार पर अगर कोई आए तो उसे अगर तुमने खिला दिया, अपना आचरण हमेशा ऐसे बनाए रखे तो मनुष्य को सद्गति प्राप्त होगी। सदैव पशु पक्षियों के लिए दया भाव रखो। अगर कोई पशु आज भी उन्होंने बताया कि अगर कोई पशु तुम्हारे पास से आ गया तो उसको जोर जोर से ढकेल के हटो मत। वो पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई संबंधी है और वो कुछ तो भी तुम्हारे कोई संकेत है। अगर हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई हमसे खूब अंतर्मुख हो जाता है, हमसे वार्तालाप करता है, उनसे हमें असीम प्रेम हो जाता है, तो उसका हमारे से पूर्व जन्म का संबंध होता है, ऐसा उल्लेख है। पशु पक्षियों के सभी के ऊपर दया भाव रखना, सभी पे समान भाव रखना, सभी के साथ समान प्रेम करना, केवल मनुष्य पर नहीं पशु पक्षियों पर भी दया भाव रखना, यही जीवन का सच्चा और साधा नियम है। बाबा ने कभी किसी को मंत्र विद्या नहीं दी, कभी किसी को कोई ऐसी गहन शिक्षा। बाबा का सरल और साधा नियम था कि हमेशा सभी के ऊपर समान भाव से दया भाव रखो। ये हमारी आत्मा की जो चादर है, ये शरीर रूपी हमारे मन के ऊपर एक मैली चादर ओढ़ के हम बैठे हैं।
इससे हम भगवान के मंदिर नहीं जा सकते। हम बाज़ार में जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन सारी पसंदीदा चीज़ें हम ले सकते हैं ऐसा संभव नहीं। कभी समस्याएं रहती है, अब वैसी हमारे पास कभी पैसे नहीं रहते, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं वैसी चीज़ तो लेनी चाहिए, जैसे सोना है। अब सभी में ये सामर्थ्य नहीं रहता कि वो सोना खरीद ले, तो मन में ऐसा लगता है कि कम से कम सोना नहीं तो सोने जैसा दिखने वाला बेंटेक्स उसके आभूषण हम खरीद लेते हैं, वो सोने जैसा ही दिखता है। तो फिर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट उस चीज़ को खरीदते हैं। उस चीज़ को खरीदते हैं, फिर हमारा मन कहीं और झुकाव आता है। चेंज, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, चेंज चाहिए। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अगर हम टीवी लगाते हैं, टीवी लगाने के बाद हमें एक चैनल पे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम फिर से चैनल दबाते हैं, फिर से चैनल। हमारे जीवन में हमें बदलाव चाहिए, और ये बदलाव में ठहराव लाने के लिए ईश्वर हमारे सहायक होते हैं। देखिए, अगर एक दिन में हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, एक दिन में हम ईश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते, उसके लिए साधना करनी होती है। मुझसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तुम साधारण बात करती हो, सभी भूमिकाएं एक स्त्री को भी करनी पड़ती है, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ, सभी भूमिकाएं करनी पड़ती। तो साधारण जब तुम बात करती हो तब तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी ज्ञान की बातें बता सकती हो। मैंने कहा उस समय मैं ये सब करती नहीं रहती। सात्विक आहार लेना, ध्यान करना, साधना, ध्यास, लगातार जब से ये मालूम होता है कि हमें बाबा का अनुपम जो भी करना है, जैसे रामायण करनी है, भागवत, कृष्ण कथा, जो भी करना है उसका ध्यास। जैसे कंस को एक ही चिंता था, कृष्ण 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 कृष्ण, वैसे ही चिंतन लगातार, क्रम कभी नहीं टूटता। असंख्य बार चिंतन होता है, मुझे बाबा का चरित्र करना है, उसका अभ्यास करना है, उसका ध्यान। तो सोते जागते, उठते बैठते लगातार चिंतन, साधना, ध्यान, मनन, श्रवण। कहीं से कुछ भी अच्छा मिल जाए तो उसको अपने उस चरित्र के, उस कथन में शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तब कोई भी व्यक्ति इस पवित्र उच्चतम व्यासपीठ, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है, यहाँ पर बैठ सकता है। तो ईश्वर का चिंतन, हम बदलाव में ठहराव लाने के लिए ईश्वर का चिंतन बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर हम वृक्ष का एक बीज, हम अंदर एक जमीन में हम एक वृक्ष का बीज डालते हैं तो दूसरे दिन हमको फल मिलने लग जाएंगे? बिल्कुल संभव नहीं। एक वृक्ष का बीज हम पृथ्वी अंदर डालेंगे, भूमि के अंदर, उसका लगातार सिंचन करेंगे पानी से, तो उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे वो अपना आकार लेगा, उसके बाद एक वृक्ष के रूप में वो परिवर्तित होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे और उसके बाद हमें फल प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया होने को लगातार काफ़ी दिन लग जाते हैं, सहज ये प्रक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार अगर आध्यात्म में रुचि उत्पन्न करना है, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, उसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। एकाएक हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता, इसलिए नहीं होता। पवित्र ग्रंथ पढ़िए, ज्ञान की बातें सुनिए, सत्संग में जाइए। अगर वो भी संभव नहीं है, एकाग्र चित्त करके, आंखें बंद करके अपने आराध्य देवता का नाम स्मरण कीजिए। उससे श्रेष्ठतम उपाय इस कलयुग में कोई भी नहीं है। बाबा ने कभी किसी को योग, प्राणायाम, मंत्र जाप, किसी भी बात की कोई भी शिक्षा नहीं दी। बाबा का सबसे सीधा और सरल एक ही उपाय था। बाबा ने कहा कि अपने अहंकार को त्याग दो, किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो। हम सुंदर हैं इस बात का अहंकार नहीं करना, हमारे पास कुछ ज्ञान है इस बात का अहंकार नहीं करना, हमारे पास बहुत सारी धन संपदा है इस बात का अहंकार नहीं करना। किसी भी बात का अहंकार नहीं करो, और किसी भी आराध्य देवी देवता की आराधना करो। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी आराधना करो, मेरा जाप करो, मेरा ध्यान करो। बाबा ने कहा किसी भी आराध्य देवता, जो तुम्हारे इष्ट देवता है, उनकी आराधना करो और मुझ पर अटल विश्वास रखो। यदि ये आप सीधा साधा सुलभ उपाय अपनाते हैं
तो आपका कार्य पूर्णतः सफल होगा। हर व्यक्ति को सुख दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु दुख की तीव्रता को कम करने के लिए सदैव परमात्मा सहायक होते हैं। किसी इंसान से तुम अपनी दुख की पीड़ा को बताओगे, अगर अपना दुखड़ा रोगे तो वो इंसान तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बातें सुन लेगा, फिर बोलेगा हे भाई रड़तस रहाते। दुखड़ा सुनने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। जो स्वयं सुखी नहीं है, जो स्वयं पूर्ण समाधानी नहीं है, वो हमें क्या सुख दे सकता है? वो हमें कभी सुख नहीं दे सकता। केवल अपने दुख, अपनी व्यथा, वो भी ईश्वर को मत बताओ। ईश्वर अंतर्यामी है, अंतर्ज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं। केवल प्रणाम करना है और ईश्वर से इतना मांगना है कि ईश्वर मेरे सुख दुख मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मुझे मिले हैं। मेरे जीवन में जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं, अच्छे बुरे आचरण, उसके हिसाब से मुझे सुख दुख मिले हैं, तो इस दुख को सहन करने की मुझे शक्ति दे। और अपने दुख की पीड़ा को कम करने के लिए अपने आराध्य देवता का नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण से मानसिक उन्नति होती है। एक बार आप प्रयोग करके देखिए कि आप खूब झुंझलाए हुए हैं, खूब गुस्सा आया है आपको और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऐसे अगर कोई सामने आ जाए तो किसी का आप खून कर दो, इतना गुस्सा आया है, और आप जाके सत्संग में बैठ जाइए। आप प्रयोग करके देखिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, मुझे गुस्सा नहीं आया था, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप बहुत चिड़चिड़ हो रही है, आपको कुछ भी हो रहा है, आप सत्संग में जाके बैठ जाइए। मैं हमेशा जाती हूँ, इसके लिए नहीं जाती कि वहाँ से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने को तो आज संस्कार और आस्था चैनल है, टीवी पे लगातार अनेक विद्वान महान विभूतियाँ उनके सत्संग आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले, जहाँ पर भगवान की कथा चल रही है, जहाँ पर भगवान का सत्संग चल रहा है, वहाँ के स्पंदन, वहाँ की संवेदनाएं और वहाँ पर प्रवाहित होने वाले सूक्ष्म परमाणु हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को, जिसको मतलब जैसे लागट बीमारी म्हणतात ना, वो नहीं हो, तो उसको सत्संग में लाकर बैठा दीजिए, देखिए उसका बुखार ठीक हो जाएगा। वहाँ के स्पंदन, वहाँ की संवेदनाएं, वहाँ के सूक्ष्म प्रवाहित होने वाले परमाणु स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, आरोग्यवर्धक होते हैं। वो हमारे लिए उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए सहायक होते हैं। गांव के सीधे साधे और छल प्रपंच से विहीन भोले भाले लोग, उन्हें बाबा से बहुत प्यार हो गया था। जब गांव के बाबा सभी के लिए संकट में सबसे पहले तैयार रहते थे। जब कहीं पे आग लग जाए तो हम सबसे पहले जाएंगे, हम दो को दूर पीछे खड़े रह जाते। लेकिन बाबा कहीं पे कुछ भी हो जाए, बाबा सबसे पहले जाते थे। अपने भक्तों की पीड़ा में सहायक हमेशा बाबा रहते थे। वहाँ के शिरडी के गांव में भक्तों के ऊपर बाबा के निवास के कारण, बाबा के चरित्र का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा था कि उनके मन में कभी कपट आता ही नहीं था। उनके मन में कभी बुरी कोई भावना नहीं आती थी। उनके मन में कभी द्वेष भाव जागृत नहीं होता था। तो एक बार शिरडी गांव के निवासियों पर बहुत बड़ा संकट आया। तो जब भी कोई संकट आता था तो बाबा का आश्रय लेते थे। एक बार शिरडी में अचानक घनघोर वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि पूरा शिरडी जलमग्न हो जाएगा, इतनी वर्षा हुई। पशु पक्षी, झोपड़ी में रहने वाले गरीब किसान, उन सभी ने बाबा के द्वारका माई में आश्रय लिया। अब इतनी छोटी सी द्वारका माई इतने लोगों को आश्रय कैसे दे सकती है? बाबा थोड़ी देर बैठे, लेकिन बाबा को आकाश को सीने का भी अलौकिक सामर्थ्य था। श्री बाबा की भुजाओं में पंच महाभूतों पर अपना निजी अधिकार जमाने की ताकत थी। बाबा थोड़ी देर इधर उधर घूमे, क्या हो रहा है, और अचानक द्वारका माई से उठकर वे बाहर आए और आकाश की ओर देखते हुए मेघ के समान गरजते हुए बोले, ठहरो। आकाश की तरफ देखते हुए मेघ की तरफ देखते हुए बोले, ठहरो, ये अपना नग्न नृत्य बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अचानक वर्षा समाप्त हो गई और बादल शांत हो गए, मेघ वहाँ से चले गए। बाबा ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। सभी प्रकार की
अनुभूति, सभी प्रकार की विद्या, सभी प्रकार का ज्ञान बाबा के पास था। एक बार सब भक्त द्वारका माई में बैठे हुए आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। एकाएक धूनी की जो ज्वालाएं हैं, धूनी अखंड प्रज्वलित रहती थी, धूनी की ज्वालाएं ऊपर तक भड़क उठी, विकराल रूप ले लिया अग्नि ने, और जैसी धूनी आकाश की ओर, मतलब द्वारका माई जलकर भस्मीभूत हो जाएगी, ऐसा जब भक्तों ने देखा, भक्तों ने बाबा को पुकारा। बाबा ध्यान मग्न बैठे हुए थे, भक्तों ने बाबा को पुकारा, बाबा। अचानक बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि विशाल काय अग्नि ने भयानक स्वरूप ले लिया है। बाबा ने अग्नि की तरफ देखा और जोर से क्रोधित होकर उन्होंने एक डंडा निकाला और जोर से स्तंभ पर दे मारा, और उन्होंने क्रोधित होकर प्रत्यक्ष जैसे अग्नि नारायण को ललकारा हो, उन्होंने क्रोध से कहा, ये क्या कर रहे हो, नीचे उतरो और बैठ जाओ, अपने स्थान पर रहो, ऊपर उठने का प्रयास मत करो। अचानक अग्नि ने अपना निजी स्वरूप ले लिया और अग्नि शांत हो गई। साधु संतों का कार्य विविध प्रकार का होता है। वो अपने पराये की भावनाओं से दूर रहते हैं। बाबा के असंख्य चमत्कार हैं, बहुत न्यून कुछ चुनिंदा चमत्कारों को मैंने लिया है, क्योंकि 3 दिन में मैंने जब ग्रंथ पढ़ा, मुझे बाबा के चरित्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैंने जो कुछ सीरियल में या जो भी देखा था उसमें, लेकिन जब मैंने उनका दिव्यतम चरित्र पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि किस कथा का उल्लेख करूं, किस कथा का उल्लेख नहीं करूं, किस रोगी के बारे में बताऊं, किसका प्रत्यक्ष अनुभव बताऊं। बड़ी विचलित अवस्था थी। उसमें से मैंने कुछ चुन कर कथाओं को लिया। सूर्य के तेज से जिस प्रकार अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार साधु संतों के दर्शन से भी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर सत्संग ना जमे तो कभी हमारे गांव के समीप, हमारे घर के समीप या हमारे जहाँ पे भी साधु संत आते हैं, उनका चरण वंदन करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पुण्य फलीभूत होते हैं और पाप क्षीण होते हैं। इस संसार में पूर्णतः सुखी कोई नहीं है। चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं, ऐसा कहावत है। पूर्णतम सुखी कोई नहीं है। नांदेड़ शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति रतन जी शाहपुरी की परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी। असंख्य धन संपदा, अपार दौलत, सभी कुछ था, ना कपड़ों की कमी, ना धन दौलत की कमी, ना आभूषणों की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खूब सारी भूमि थी उनकी, बहुत ज़मीन जायदाद, सभी लखपति थे वो, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण वो बहुत दुखी थे। तो वो दासगणु जी के परिचित थे, दासगणु महाराज के परिचित थे। उन्होंने अपनी व्यथा दासगणु जी से बताई, दासगणु महाराज से बताई कि मुझे सब कुछ है मेरे पास, पर कोई संतान नहीं है। असंख्य उपाय कर डाले मैंने, पर कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मैं क्या करूं? दासगणु महाराज ने बोला कि नांदेड़ में रहते थे वो, कि आप शिरडी जाओ, बाबा के दर्शन करो, आपको निश्चित रूप से आपका कष्ट जो है, आपकी जो व्यथा है, अवश्य दूर होगी, बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो खूब सारे फल फूल मेवे मिष्ठान लेकर बाबा के पास गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और दक्षिणा देने के लिए जैसे गए तो बाबा ने बोला 5 रुपये दक्षिणा रखना। जैसे ही 5 रुपये निकालने के लिए गए तो बाबा ने कहा कि तुम 3 रुपये 14 आने दे चुके हो, शेष बचे हुए पैसे मुझे दे दो। वो बड़े विचार में कि मैं इसके पहले इनसे कभी मिला नहीं, बाबा के पास मैं कभी आया नहीं, मैं उस समय आने का प्रचलन था, आज तो आठाने भी बंद हो गए। एक भिखारी को भी हम आठाने देने जाएंगे तो वो हमको आके 1 रुपये दे देगा, कि आठाना नहीं चलता। उस समय आने का प्रचलन था। तो मैंने इनको 3 रुपये 14 आने कब दिए, लेकिन बाबा से पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने बचे हुए पैसे बाबा को दे दिए।
तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया रतन जी शाहपुरी को कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वो खुशी खुशी वापस लौटे। उन्होंने दासगुरु महाराज से बताया, इस बात का जिक्र किया। बोले मैं पहली बार बाबा से मिला और मैंने बाबा को जब दक्षिणा देने गया तो बाबा ने कहा कि 3 रुपये 14 आने तुम दे चुके हो, शेष पैसे मुझे दे दो। तो मैं तो कभी बाबा से मिला नहीं। अब दासगुरु महाराज भी बहुत विचलित थे। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ आने से पूर्व कोई संत फ़कीर आया था? बहुत सोचा उन्होंने। उन्हें ध्यान में आया कि शिरडी आने से पूर्व एक साधु मौलवी उनके वहाँ घर आए हुए थे। वहाँ उनके लिए और अपने मुनीम को उन्होंने भोजन सामग्री लेने के लिए भेजा था। तो दासगुरु महाराज ने बोला कि वो भोजन सामग्री कितने की हुई थी तुम बता सकते हो? सूची ला के देखी तो वो भोजन सामग्री हुई थी 3 रुपये 14 आने की। माने बाबा उनके यहाँ आकर साधु संत बोलते हैं ना, जहाँ पर साधु संत आते हैं वहाँ दिवाली और दशहरा होता है। उस जगह पर मौलवी साहब को जो भोजन कराया था उसका खर्च ठीक 3 रुपये 14 आना था। श्री बाबा अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते थे, अपने भक्तों के हृदय में वास करते थे और भक्त जानते थे कि बाबा का हर एक स्थान पर अस्तित्व है। कहीं पे भी हम रहे, हमारी व्यथा, मैंने कल के भी चरित्र में बताया कि कहीं पे भी रहे अगर बाबा को पुकारते थे तो बाबा अंतर ज्ञानी थे। बाबा अंतर मन से जान लेते थे कि मेरा भक्त संकट में है और वो उसके दुख का निवारण करते थे। और श्री बाबा की कृपा से श्री रतन जी शाहपुरी को पुत्र लाभ हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी खुशी का कोई अंत नहीं था, अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने खूब सारा दान धर्म किया, पुण्य किया, बाबा के दर्शन के लिए गए। वो बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया था उनको और वो अनन्य भक्त बाबा के बन गए। क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो प्यार का अथांग सागर होते हैं। ईश्वर है ना, प्यार का अथांग सागर होते हैं। उसका सागर का एक तट उससे दूसरा तट हमें दिखाई नहीं देता। अथांग सागर होते हैं ईश्वर भगवान, प्यार का सागर होते हैं। उस प्यार के सागर में हमें गोता लगाना है, तैरना है। अगर कोई जन्म लेकर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो होता है जीव, और कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संसार में अवतार लेता है तो वो होता है परमात्मा। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति जीव करता है और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में परमात्मा का अवतरण होता है। परम पूर्ण आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा थे बाबा। अतः मैंने बताया कि ईश्वर से ही अपने समस्या का निराकरण मांगिए, किसी जीव से नहीं, क्योंकि वो स्वयं कोई सुखी नहीं है। हमें क्या लगता है, हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमें बहुत सम्मान मिलता है, कोई सामने वाला आता है तो हमें सम्मान देता है, हमें नमस्कार करता है, हमारे चरण वंदन करता है। वो आपका सम्मान नहीं करता। इस भ्रम में मत रहिए कि वो आपका सम्मान करता है। वो आपकी सुख संपदा का, आपके ऐश्वर्य का, आपके सभी जो आपके पास है, जो है उसका सम्मान करता है, आपका सम्मान नहीं करता। जिस दिन आपके पास कोई सुख संपदा नहीं रहेगी उस समय अगर जो आपका सम्मान करे वो आपका सच्चा मित्र है या सच्चा साथी है। इसलिए जो स्वयं सुखी नहीं है उससे कभी भी अपने दुख का दुखड़ा मत रोइए। जो परब्रह्म परमात्मा है तो उसके पास अगर हमने अपने दुख, अपनी समस्या बताई तो हमारे जीवन में से दुख के बादल निकल जाएंगे। साधारण मनुष्य तो सुखी है ही नहीं। बाबा सर्वज्ञाता थे, उनकी शिक्षा पद्धति भी बहुत अनोखी थी। केवल भक्तों की ओर ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी मात्र की भाषा भी वो जानते थे। एक बार क्या हुआ, द्वारका माई में एक छिपकली पाल दीवार पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी, इधर उधर घूमने लगी, चुक 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 आवाज़ करने लगी। तो एक भक्त का ध्यान गया। उस भक्त ने कहा कि ये जो आवाज़ कर रही है ये अपशकुन तो नहीं है?
पर साहस कैसे करे? बाबा इतना सुंदर उपदेश कर रहे हैं, उठे कैसे, जाए कैसे, वो छिपकली को, पाल जो है जिसको कहते हैं मराठी में, उसको भगाए कैसे? उसने साहस करके वो खड़ा हुआ। तो बाबा ने कहा, क्या बात है, क्यों खड़े हुए? तो बोले, बाबा वो छिपकली कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही है, कोई अपशकुन होने वाला है। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने क्या कहा, औरंगाबाद से उसकी बहन आने वाली है, उसके लिए वो खुशी से नाच रही है। वो भक्त बड़ा बच रहा, अरे हम यहाँ शिरडी में बैठे हैं, छिपकली की बहन औरंगाबाद से आने वाली है, उसकी खुशी में ये नाच रही है, बाबा को कैसे मालूम? अब वो बड़ा परेशान, जान दो, बाबा की लीला बाबा ही जाने, ईश्वर की लीला ईश्वर जानता है। हमारे जीवन में कुछ भी संकट आए उसका समाधान अलग अलग स्वरूप में करेगा, लेकिन ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, जाने। देख, थोड़ी देर वो भक्त बैठा, बड़ा विचलित था, असमंजस में था कि ऐसा कैसे संभव है। देखा औरंगाबाद से एक घुड़सवार आया, प्रवासी आया, बाबा के दर्शन के लिए आया, और दर्शन के लिए आया तो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनाने लगा उसका। उसने चने का बोरा निकाला, चने के बोरे में से चने निकाले, उसको दिए और ज़ोर से चने का बोरा झटका तो उसमें से एक छिपकली निकली, और वो धीरे 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 वो द्वारका माई की जो छिपकली थी दूसरी, उससे मिली, दोनों मिली और चारों तरफ दीवारों की तरफ घूमने लगी। भक्त ये दृश्य देखते रहे, अचंभित हो गए। बाबा पशु पक्षियों की भाषा को भी जानते थे। श्री बाबा को कल्पतरु, कामधेनु या चिंतामणि कहना बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो कल्पतरु जो होता है वो क्या होता है कि हम जो कल्पना करते हैं उसको पूर्ण कर देता है। चिंतामणि जो होता है, जो हम चिंतन करते हैं उसे पूर्ण कर देता है, उसे प्राप्त कर देता है। परंतु श्री बाबा तो उच्चतम कोटि के सद्गुरु थे, जो भक्तों के गूढ़ सत्य स्थिति का दर्शन कराते थे, प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान से परिचित कराने का प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान से परिचित कराने का दिव्य सामर्थ्य केवल बाबा के पास था। यहाँ भक्त में उसको पास करने की, उसके पास भक्त में उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के संबंध में निरर्थक बातें बहुत करते हैं। बाबा ने बताया कि केवल एक जन्म में हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही एक गृहस्थ श्री बाबा के पास पहुंचा, बहुत संपत्ति थी उसके पास, बहुत अच्छा था वो, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का हट कर कर बाबा के पास बैठ गया। उसने कहा कि बाबा, तो बोले हाँ बोलो क्या बात है, कौन सी समस्या है? उसने कहा कि नहीं बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। हैं, तुम इसके पहले कितने बार आए हो यहाँ? मैं बहुत कम बार आया हूँ बाबा आपके दर्शन के लिए, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। बोले बैठो, अभी बताता हूँ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। उन्होंने एक लड़के को बुलाया, बोले इधर आ। वो लड़का आया, बाबा के पास आया। बाबा ने कहा कि ये जा, वो नंदू मारवाड़ी है ना, उसके पास जाके 5 रुपये लेके आ। वो लड़का दौड़ते दौड़ते गया वो मारवाड़ी के पास, तो वो घर पर नहीं था। बाबा के पास दौड़ते दौड़ते आया और बाबा से कहने लगा कि बाबा वो नहीं है घर पे, उसने नहीं दिए 5 रुपये। और दूसरे दुकानदार के पास भेजा तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर बाबा ने बोला वो बाली नामक बनिया है ना, उसके पास जा और जाके 5 रुपये लेके आ। अब 4-5 बार बाबा ने उस लड़के को भेजा, वो थक गया। बोले बाबा कोई नहीं है, जो नहीं है, जो है वो देना नहीं चाहता, और जो देना दे सकता है वो नहीं है। तो थक हार के बाबा मैं जाऊं, वो बच्चा बेचारा छोटा सा वो चला गया। अब ये भक्त वहाँ बैठा हुआ था, बैठे बैठे वो थक गया, तंग। उसके पास थे पैसे, उसके पास 5 रुपये से 5 गुना अधिक रकम थी। तो बैठे बैठे जब वो थक गया तो बाबा तो स्वयं मूर्तिमंत ब्रह्म थे, बाबा को सब कुछ मालूम था। केवल 5 रुपये उधार, और बाबा ने ये नहीं कहा था कि वो दक्षिणा के लिए लेके आ, बाबा ने उस लड़के से कहा था कि उधार लेके आ 5 रुपये, मैं दे दूंगा वापस, मेरे पास आएंगे तो मैं दे दूंगा। बाबा उधार लेने का सिर्फ स्वांग कर रहे थे। सामने बैठे वो धनी गृहस्थ के पास पैसे थे, वो तंग आ गया। बोले बाबा अब मैं चलता हूँ, थक गया हूँ, आप जा। तो बोले अरे जा रहा है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम बैठे थे और मैं ये इतनी देर से दौड़ धूप कर रहा हूँ, वो व्यर्थ जाएगा।
तो बाबा ने से कहा आपने क्या प्रयत्न किया? अरे नहीं, मैंने उस 3-5 बार भेजा उस लड़के को 5 रुपये उधार लेने के लिए, अभी जो दौड़ धूप की मैंने वो व्यर्थ जाएगा। देखो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने 5 रुपये क्यों बोले? 5 प्रमुख वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 5 प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा देहाभिमान, ये 5 वस्तुओं का अगर मनुष्य त्याग करे तो उस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसका त्याग किए बिना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। तेरे पास 5 रुपये उधार तक देने का मोह तू त्याग नहीं रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना? तेरे पास 5 रुपये से 25 गुना रकम है तेरे पास जेब में, है ना? उस 5 रुपये का मोह तू छोड़ नहीं पा रहा है और तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? मूर्ख है तू। वो शर्मा गया, वो बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा कि हाँ बाबा, पैसे हैं मेरे पास। उस लज्जित हुआ, मन ही मन अत्यंत, उसको बहुत बुरा भी लगा और ये भी लगा कि सच में, और मन में उसको क्या लग रहा था, बाबा ने कैसे जाना मेरे पास इतने पैसे हैं? अरे बाबा तेरा सब कुछ जानते, तेरे मन में क्या चल रहा है वो भी बाजा को साक्षात परमात्मा है। इस बाबा के अस्तित्व को नकार लेना मूर्खता थी उसकी। बाबा की शिक्षा पद्धति बड़ी विचित्र प्रकार की होती थी। संसार में रहकर परमार्थ कैसे साधा जा सकता है, नित्य व्यवहार में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, बाबा बड़ी सहजता से समझाते थे और हमेशा भक्तों के सुख दुख में हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। बाबा क्या कहते थे, हमेशा बोलते थे, सुबह अभी भी हमारे ये संस्कार हैं, जो हमारे यहाँ सभी ने जो संस्कार लगाए हैं वो कुछ ऐसे नहीं है। सोते समय अपने आराध्य देवता इष्ट देवता का वंदन करो, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके लिए क्षमा मांगो, और सुबह होते साथ अपने आराध्य देवता इष्ट देवता का वंदन करो, और उस तरह हमें जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप कोई नहीं करते तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी आँख खुलती है, मुँह हाथ धोइए और सबसे पहले आपके घर में जो ईश्वर का मंदिर है वहाँ जाकर नमस्कार कीजिए। उसके बाद किसी और से बात कीजिए, उसके बाद अपनी कोई भी समस्या है उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए आपका दिन शुभ होगा, या आपके आज के जो कारण हैं, आज की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर में ही विलीन होने वाले हैं, और जो ये नश्वर देह है उसका भी अंत होने वाला है। ये शाश्वत सत्य हमें हमेशा मालूम रहना चाहिए, क्योंकि कोई हमारा नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारा है। हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा ही हमारा एकमेव सरल सुलभ साधन है। इस सत्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सर अपना साईनाथ के दर पे झुका के देख, मिलता है सच्चा सुख केवल साईनाथ के दरबार में। संत महात्मा वंदनीय और पूजनीय इसलिए होते हैं क्योंकि वो परहित देखते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के कष्टों को दूर करने का हमेशा प्रयास करते हैं, अपना सर्वस्व निछावर अपने भक्तों के लिए करते हैं, इसलिए वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। संत श्री साईं बाबा, गाडगे महाराज, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज असंख्य ईश्वरीय अंश के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए महात्मा। उन्होंने कितने ही भक्तों को ये पाठ पढ़ाया कि परमात्मा के अलावा और कोई अपना नहीं है, वही अपना साथी है। क्योंकि हम किसके आगे हाथ जोड़ते हैं? क्योंकि जो त्यागी होता है वही पूजन का अधिकारी होता है। जो त्याग करना चाहता है, त्याग करना जानता है, त्याग करना चाहता है, हमेशा केवल दूसरों के कष्टों को सुनने का, उसको दूर करने का प्रयास करता है, वही इस संसार में वंदनीय हुआ है, पूजनीय हुआ है, और उसी के आगे हम माथा टेकते हैं। गोपाल नारायण आम्बेडकर ठाना जिले के एक जवाहर संस्थान में कार्य करने वाले एक युवक का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने बताया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। बाबा सभी के
प्रारब्ध से अवगत थे, सभी के पूर्व जन्म में हुए शुभ अशुभ फल के ज्ञाता थे। अब बाबा ये जानते थे कि इसका प्रारब्ध है, इसकी आर्थिक स्थिति को मैं नहीं बदल सकता, इसकी जो दयनीय दशा है इसे मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। हमारे जीवन के शुभ अशुभ काम, हमारे जीवन में हुई जो गलतियां हैं वो हमें भोगनी पड़ती है। स्वर्ग और नर्क ऊपर नहीं है, यहीं है। हमारे हाथ से हुई गलतियां, हमने किसी को अपशब्द कहे, किसी को कुछ भी दुख पहुंचाया, उसकी वेदना हमें इसी संसार में होगी। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो बाबा की उसने शरण ली, पर उसे कोई समाधान नहीं मिला। उसने कहा कि मेरे जीवन में अब कोई सुधार नहीं आ सकता। मैं बाबा की शरण में भी गया तो बाबा ने कोई भी उपाय नहीं निकाला। बाबा जानते थे कि मैं कुछ नहीं बदल सकता, इसको इसके कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। अपने कर्मों के फल सबको भोगने पड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है हम भगवान का बहुत पूजन करते हैं, हम भगवान की बहुत आराधना करते हैं, फिर हमारे जीवन में क्यों दुख आते हैं? लेकिन ये कर्म हैं, कर्मों के फल सभी को भोगने पड़ते हैं। उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और शिरडी के समीप एक कुएं के पास गया। बाबा देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे बाबा। उन्होंने देखकर अनदेखा किया। जाओ करो, जो प्रयास करना है तुम करो। वो जैसे ही कुएं में डूबने के लिए उतरा तो वहाँ पर एक भोजनालय था। भोजनालय का स्वामी अचानक बाहर आया। उससे नहीं मालूम था कि ये क्या कर रहे हैं, गोपाल राव क्या कर रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। अचानक वो बाहर आया और उन्होंने बोला कि हाँ भाऊ साहब इधर आओ। वो अक्कलकोट के महाराज है ना स्वामी समर्थ, उनकी बहुत सुंदर पुस्तक है मेरे पास, ये लो पढ़ो। एक क्षण के लिए देखिए, प्रति भगवान का फोटो भी हम देखेंगे तो हमें असीम शांति प्राप्त होती है। गोपाल राव का मन बदल गया। उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। जान दो, ये अब मेरी परिस्थिति तो बदल नहीं सकती, मैं ये पुस्तिका पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उनके पिताजी के गुरु थे स्वामी समर्थ। ये पुस्तिका पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मरना तो है, आज नहीं कल मर जाऊँगा। अब वो पुस्तिका में उसकी जो सत्य परिस्थिति थी उसका उल्लेख उस पुस्तिका में था। स्वामी समर्थ कहते हैं 84 लक्ष्य योनि में भटक कर मूर्ख तो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। तुझे क्या लगता है कि अगर तू इस जीवन को समाप्त कर लेगा तो तेरे कर्म समाप्त हो जाएंगे? तुझे अगले जन्म में इससे भी ज़्यादा भयानक कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए ये सुंदर अनमोल देह जो मिला है इसका परित्याग नहीं करना है। अपने सुख दुख के फल हमें भोगने हैं, क्योंकि अपने दुख के भी जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें जब खूब गुस्सा आता है ना, तो अगर हम अपना आत्मा परीक्षण करें तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा जो दुख है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें जो पीड़ा होती है वो पीड़ा के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमें जो भी कष्ट होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो वो पूरी लाइनें जैसे उनके लिए लिखी गई थी वो पुस्तिका में, अपने ही जीवन से मिलते जुलते प्रसंग को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा की लीला कितनी विलक्षण थी। गोपाल राव के पिता जो थे वो अक्कलकोट महाराज के अनन्य भक्त थे। बाबा ने उनके गुरु का उन्हें स्मरण कराया और उन्होंने बताया कि ये अनमोल देह जो तुम्हें मिला है, अपनी परिस्थितियों से जूझना सीखो। डरपोक और कायर लोग होते हैं जिनके पास कोई भी साहस नहीं होता, वो जीवन का सबसे निकृष्ट मार्ग है। ये आत्महत्या करना सबसे गलत मार्ग है जो हम स्वीकारते हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या किसी भी हमारे दुख का निराकरण नहीं करेगा, और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको हम और ज़्यादा दुखी कर देते हैं, और इससे अगले जन्म में हमें इससे भी ज़्यादा भयानक कष्ट और पीड़ा भोगनी पड़ती है। स्वप्न में भी साक्षात्कार देकर श्री बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते थे, उन्हें उनकी भूल का एहसास कराते थे, और उनके आराध्य देवता के रूप में बाबा ने सभी को दर्शन दिए।
जिनके आराध्य देवता भगवान विट्ठल थे उन्हें विट्ठल भगवान के रूप में, जिनके आराध्य देवता भगवान राम थे उन्हें राम के रूप में, जिनके आराध्य देवता महादेव ओंकारेश्वर थे उन्हें ओंकारेश्वर के रूप में, सभी के कथनों का उल्लेख है। इतना समय नहीं है इतने बड़े चरित्र को व्यापकता से मैं बता सकूं। सभी ने बताया कि सभी रूप में बाबा ने सबको दर्शन दिए, क्योंकि बाबा कहते थे सबका मालिक एक। देखिए, अगर एक मनुष्य है, वो किसी का पिता होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का दादा होता है, किसी का काका, सभी प्रकार की उपमाएं उसे जीवन में मिलती है, लेकिन उसके अस्तित्व की खरी पहचान क्या है कि वो केवल एक मनुष्य है। इसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं इस संसार में, लेकिन ईश्वरीय अंश परब्रह्म परमात्मा क्या है? एक ही है। उसके स्वरूप भले ही अलग अलग हो सकते हैं। सोना है, सोने के अनेक आभूषण हम बना सकते हैं, चूड़ियाँ बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, बिंदिया बना सकते हैं, हाथ का, कान का, गले का, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? स्वर्ण, वो सोना है। इसी तरह हम मनुष्य का भी एक ही अस्तित्व है, अनेक, भगवान का भी एक ही अस्तित्व है, भगवान भी एक ही है, उसकी उपमाएं अलग अलग है, उसके स्वरूप अलग अलग है, उसकी उपमा एक ही है। और इसके अलावा अध्यात्म प्राप्ति का भी उचित मार्गदर्शन करके और वो बाबा क्या करते थे, खूब सारी बोधात्मक कहानियाँ बताते थे जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले। इस तरह की खूब सारी बोधात्मक कहानियाँ, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, इतना समय नहीं है, केवल एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाबा सबके पूर्व जन्म के भी ज्ञाता थे। एक नदी के किनारे एक विशालकाय सर्प ने अपने मुख में नुकीले दांतों से एक मेंढक को पकड़ कर रखा था। तो बाबा और बाबा के भक्त उस नदी के किनारे से गुजरे तो देखे तो भक्तों ने कहा कि अरे बाप रे, ये सांप तो इस मेंढक को खा जाएगा, क्या मालूम क्या क्या दुश्मनी है, ये जीव भी ऐसे होते हैं। बाबा ने कहा ये पूर्व जन्म के बैरी हैं, ये दोनों ने धन की लालच की थी, इसलिए उनका इस जन्म में इस तरह का जन्म हुआ। बाबा ने दोनों को जोर से पुकारा, अरे ओ वीरभद्रप्पा, अरे ओ बसप्पा, पिछले जन्म में भी बैर किया था, इस जन्म में भी वही कार्य करोगे, मुक्त हो पाओगे इस संसार से? इस तरह का जन्म मिला, उसके बाद भी तुम मुक्तता नहीं चाहते हो? सर्प की ओर पुकारते हुए बाबा ने कहा, छोड़ दो उस मेंढक को, अभी भी वो निकृष्ट कार्य करोगे तो तुम्हें इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना बाबा ने कहा और अचानक उस सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया, वो नदी में चला गया और मेंढक अचानक इस वृक्ष के नीचे उतरा और वो भी जंगल में चला गया। सारे भक्त आश्चर्य करते थे कि बाबा कैसे जानते? मेंढक को देखकर वो पूर्व जन्म में कौन था जान पाना साधारण पुरुष की बात नहीं है। और बाबा यही कहते थे कि भला अगर किसी का नहीं कर सकते मत करो, लेकिन उसका बुरा मत सोचो। भला किसी का ना कर सको तो बुरा भी किसी का मत करो, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर हमसे परोपकार नहीं होता मत करो, हम दान नहीं दे सकते नहीं दो, लेकिन कोई दान कर रहा हो उसकी निर्भत्सना मत करो। बाप रे, बहुत उसके पास बहुत पैसा आ गया, उसने इतना दान दिया मंदिर में, क्या आवश्यकता है ऐसा बोलने की? पाप ले रहे हैं हम, अपने सर पे पाप मढ़ रहे हैं, तुम्हारे में नहीं है सामर्थ्य, मत करो दान। लेकिन किसी दूसरे की उपेक्षा नहीं करना है, किसी दूसरे के लिए अपशब्द मत दो, उसको नहीं मालूम होता है। और देखिए क्या होता है कि हम अगर किसी दूसरे की बुराई करते हैं तो वो संवेदनाएं, वो बुरे विचार उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये साइंस है कि अगर वो हमारे बारे में कभी अच्छा भी सोच रहा हो ना तो उसके मन में बुरे विचार आते हैं, मतलब वो कभी सोच भी नहीं रहा हो तो उसके मन में जैसे क्या होता है कि हम किसी की मन से याद करते हैं तो अचानक उसको हिचकी आना शुरू हो जाती है। संयोग है, होता है, ये साइंस है। ये वेव्स, तरंगे, जिसको स्पंदन बोला जाता है, संवेदनाएं दूसरे तक पहुंचती है। इसलिए ना भूल कर भी किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करना चाहिए। किसी की ओर हम एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगलियां अपने तरफ आती हैं। बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, नहीं है दान करना मत करो। देखिए सबसे अच्छा दान माना जाता है कौन सा, ये मैं आपको बताती हूँ। श्रेष्ठ दान है
धन दान, लेकिन थोड़ा छोटा दान माना जाता है वो, क्योंकि दान माने जैसे हमारे पास पैसा है, हम कहीं मंदिर में चले गए, हम फट से पैसे दे सकते हैं। उससे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। हम खुद बनाकर भोजन सामग्री देकर अन्नदान, या हम कहीं पे भी पैसे देके उसका अन्न स्वरूप मिलता है और किसी की क्षुधा शांत होती है। धन दान से श्रेष्ठ दान है अन्नदान। उससे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। शिक्षक जो अपने ज्ञान को विद्यार्थियों में बांटता है, उससे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। और सबसे श्रेष्ठ दान है अध्यात्म दान। जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास है, जो आध्यात्मिक श्रेष्ठता हमारे पास नहीं है, ईश्वर जो कुछ भी यहाँ से मैं बोल रही हूँ या जो कुछ भी ईश्वर मुझसे बुलवाना चाहता है, हमें कोई भी सामर्थ्य नहीं कि हम एक श्वास ले सकें, हमें कोई भी सामर्थ्य नहीं कि हम एक शब्द बोल सकें। ये जो वाणी है वो ईश्वर की दी हुई है, जो श्वास है वो ईश्वर के दिए हुए हैं। इसलिए अध्यात्म दान को शास्त्रों में, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ दान होता है अध्यात्म दान। धन दान उससे श्रेष्ठ, अन्नदान उससे श्रेष्ठ ज्ञान दान, और उससे श्रेष्ठ होता है अध्यात्म दान। क्या होता है कि जो है स्नान करने से तन शुद्धि होती है। हम स्नान करते हैं तो उससे हमारे तन की शुद्धि होती है। ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। तो तन मन धन, उसके लिए स्नान, ध्यान और दान, ये 3 श्रेष्ठतम बातें बताई हैं। महापुरुषों की वाणी में दिव्यता होती है, क्योंकि महापुरुष स्वयं नहीं बोलते, उनके मुख से स्वयं परमात्मा बोलते हैं। इसलिए अनंत शंकाओं का समाधान अगर हम करना चाहें तो महापुरुष तो निमित्त होते हैं, हम निभ्रांत हो जाते हैं। हम महापुरुष के पास जाएं, संत के सानिध्य में जाएं तो हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। श्रद्धा हो या ना हो, महापुरुष के पास जाते हैं तो जब वो वाणी भीतर से निकलती है, देखिए औषधि, जो छोटे से बच्चे को कड़वी जो घूटी है या औषधि हम पिलाते हैं ना, तो वो कस के बांध के पिघलाएं, मुंह खोल के जबरदस्ती मुंह में डालें, उसको शक्कर लेके बैठ के डालें, किसी भी तरह डालें, वो औषधि अपना काम करती है। इस तरह भगवान का जो नाम है, ईश्वर का नाम है, सो के लो, ऊँघते हुए लो, चिढ़ के लो, खड़े होके लो, बैठ के लो, उठता बसता धंदा करता रती सुखाच्या वेळी सुद्धा देवाचा नाव घेतलं पाहिजे। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी क्षण, ऐसा है तो स्त्री को ऐसा लगता है कि रजस्वला है तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बोलती हूँ उस समय ज़्यादा ले सकते हैं, कि उस समय इतना हमारे को क्रियाकलाप पूजा वूजा नहीं करनी रहती है, वो 1 घंटा हमारा बचता है, तो भगवान का नाम ज़्यादा ले सकते हैं स्त्रियाँ। तो हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेना चाहिए। श्री बाबा की अनेक अद्भुत लीलाएँ हैं, अनेक अद्वितीय प्रसंग हैं, समय इतना नहीं है। साईं बाबा के भक्तों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती चली गई। 10 दिसंबर 1909 से लोगों ने श्री बाबा की पूजा करना और जुलूस निकालने की प्रथा प्रारंभ की थी। बाबा का सुंदर जुलूस निकाला जाता था। वो जुलूस का उत्सव अत्यंत प्रेक्षणीय उत्साहजनक ढंग से होता था। हजारों लोग द्वारका माई में एकत्रित होते थे। हर प्रकार की भजन मंडलियाँ अत्यंत उत्साह से भजन करते हुए वहाँ पर आती थी। श्री बाबा का अत्यंत प्रिय घोड़ा श्याम कर्ण नामक घोड़ा था, उसको काठी से सुसज्जित किया जाता था। सुंदर बूटे वाली शॉल उसे पहनाई जाती थी और जुलूस में वो सबसे आगे आगे चलता था। तात्या पाटिल स्वयं बाबा को हाथ पकड़कर, बाबा धीरे धीरे वृद्ध होते गए, बाबा को हाथ पकड़कर वो बाहर लेकर आते थे। एक दुपट्टा उत्तरीय बाबा के पास रहता था, उन्हें सहारा देकर वो द्वारका माई से बाहर लाते थे। मृदंग, ताल, शहनाई, चौगड़ा की जनकार से श्री बाबा की अत्यंत मनोहारी जुलूस निकाला जाता था। नाना साहेब निमोड़कर श्री बाबा के शीश पर एक छत्र लेकर रहते थे और बापू साहेब जोग उन्हें अर्घ्य देने का और पूजा का काम सौंपा जाता था। और इस प्रकार बाबा की सुंदर मनोहारी झांकी जुलूस निकाला जाता था।
चावड़ी में पहुंचकर बाबा वहाँ थोड़ी देर विश्राम करते थे, बैठते थे वहाँ पर, और वहाँ बाबा की पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण होता था। बाबा ने दान का महत्व बहुत ज़्यादा बताया है। तो बाबा कभी कभी क्या करते थे, खुद के हाथ से भोजन बनाते थे। जो भूखे व्याकुल लोग हैं उनके लिए खुद के हाथ से भोजन बनाते थे। चूल्हे पर पानी से भरी हुई एक हांडी वो रखते थे, उसमें पानी डालते थे। उबाल आने पर कभी मीठे चावल या कभी पुलाव तैयार करते थे, और जब उबाल आता था तो खुद हाथ डाल के देखते थे। उन्होंने कभी भी कोई चम्मच और झारी का प्रयोग नहीं किया, अपने हाथ से वो चावल को मिलाते थे और वो हाथ से निकाल कर वो प्रसाद वितरण बाबा सारे भक्तों में करते थे। और इस प्रक्रिया को करते समय बाबा के कभी हाथ झुलसे नहीं, कभी जले नहीं, उनके हाथों पर कभी भी कोई फफोला नहीं आया। बाबा के समय ऐसा कहा जाता है कि शिरडी में एक भी जन, कोई भिखारी भी कभी भूखा नहीं सोया। सबकी आत्मा तृप्त रहती थी। वो बाबा की जो वहाँ पे जो बाबा की जो स्थिति थी, बाबा जो मूर्तिमंत वहाँ पे साक्षात परमात्मा थे, इसके कारण हो सकता है वहाँ पर एक भी क्षुधा पीड़ित व्यक्ति नहीं था। और बाबा किसी भी आडंबर और किसी भी प्रदर्शन से हमेशा दूर रहते थे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति सब जगह फैलने लगी। एक बार बूटी साहेब दीक्षित बाड़े में ठहरे तो बाबा ने एक रात्रि उन्हें स्वप्न में बताया कि ये द्वारका माई के सामने तुम एक दिव्य मंदिर बनाओ। और वैसा ही स्वप्न एक दूसरे व्यक्ति को भी पड़ा। दूसरे दिन दोनों ने उठ के चर्चा की। बापू साहब को भी ये स्वप्न पड़ा, तो उन्होंने उठकर चर्चा की, मुझे भी यही स्वप्न पड़ा और तुम्हें भी, ऐसा कैसे संभव है? हो सकता है बाबा की इच्छा है। बाबा ने स्वप्न में ये निर्देश दिया। वहाँ पर एक सुंदर इमारत का काम शुरू हो गया और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति वहाँ पर स्थापित करने का विचार लिया गया। लेकिन वहाँ पे मंदिर के सामने एक बड़ा सभा मंडप बनाने की इच्छा थी, तो बाबा से पहले आज्ञा ले लें, उसके बाद ये बनाएंगे। तो फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो दोनों जन बाबा के पास गए, बूटी साहब और बापू साहेब। दोनों ने बोला कि बाबा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कब करेंगे? तो बाबा ने कहा कि नहीं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जल्दी मत करो, मुझे ये स्थान बहुत पसंद आया है, मैं कुछ दिन यहाँ स्वयं रहना चाहता हूँ। अब मैं हंसते खेलते अपने जीवन को अब ग्वाल गोपालों के साथ बिताना चाहता हूँ। आज से शुभ मुहूर्त पर इस मंदिर का कार्य प्रारंभ करो। बाबा ने नारियल फोड़कर उस शुभ मुहूर्त पर कार्य प्रारंभ किया और कुछ ही वर्षों में मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनवाई गई। बापू साहिब की हार्दिक इच्छा थी कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा श्री बाबा के हाथ हो, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे बाबा की प्रकृति बिगड़ती गई। देखिए, ऐसा मन में आता है कि बाबा ने तो पूरे जीवन भर दूसरों के कष्टों को दूर किया, फिर बाबा के जीवन में ऐसी पीड़ा क्यों आई? ये बाबा का प्रारब्ध नहीं थे। बाबा परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान था। मैंने कहा था सर्वप्रथम कथा के प्रारंभ में कि उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था। जो जादू टोना वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तंत्र विद्या से अपनी सामर्थ्य की पूर्ति के लिए, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का प्रारंभ करते हैं। लेकिन दयालु परम परमात्मा बाबा दूसरों के कष्टों को स्वयं ले लेते थे। बहुत सारे लोगों का उल्लेख है। किसी एक को प्लेग हो गया था। वो एक बेटे की माँ, एक लड़की के बच्चे की माँ रोते रोते आई, बोले बाबा इसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसे बहुत कष्ट हो रहा है, आप इसकी पीड़ा दूर करो। बाबा ने कहा कि कुछ दिन लगेंगे, ऐसे नहीं ठीक हो सकता। और जैसी वो चली गई, वो भक्त के सामने बाबा ने खूब ज़ोर से कराह ली। भक्त ने बोला बाबा क्या हुआ? तो उनके पीठ के नीचे 2 गुठलियाँ आ गई थी। वो जो दूसरों के रोगों को स्वयं
खींच लेते थे। इसके कारण बाबा की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। सुंदर बाबा की भगवान कृष्ण की मूर्ति बना ली गई, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 27 सितंबर 1918 को बाबा के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे बुखार चढ़ता गया। बाबा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उनकी दुर्बलता बढ़ती गई। 17वें दिन 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर को 2:30 बजे ये स्थिति अंतिम क्षण सिद्ध हुई। बाबा ने इस नश्वर शरीर का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। इस देह को इस त्याग कर वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए। और बाबा ने खूब सुंदर जीवन चरित्र है बाबा का। बाबा ने बहुत सुंदर अनुभूतियाँ दी हैं, भक्तों को बहुत सुंदर दिव्य संदेश दिए हैं। अमूल्य है उनके जो कथन, अमूल्य है उनके सद्विचार, अमूल्य है उनके चमत्कार। और उन्होंने 11 वचन दिए हैं, संसार को बताए हैं। 11 वचन हैं, बहुत अनमोल हैं। वो मराठी में अभंग के रूप में भी विद्यमान है। 11 क्यों है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। इसलिए भगवान को भी 11 पुष्प चढ़ाए जाते हैं, 11 फूल चढ़ाए जाते हैं। ये जो वचन है, इस प्रत्येक वचन में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन का विशिष्टतम उद्देश्य है। इतना समय नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके बाबा के महत्वपूर्ण 11 वचन बताऊंगी। मैंने ताई को भी बताया, मैंने कहा कि मुझे आखिरी लिखने में बहुत पीड़ा हुई, मैं नहीं लिख पाई। इसके बाद का जो भक्तों की व्यथा है वो केवल 1 अध्याय पढ़ नहीं पाई मैं, तो मैं लिखने में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, इसलिए मैं लिख तो नहीं पाई। वो व्यथा को मैं पढ़ भी नहीं पाई। इतनी असंख्य भयानक वेदना हुई है लोगों को, भक्तों को ऐसा लगा कि हमारे शरीर का एक टुकड़ा हमारे अंग से अलग हो गया। इतनी वेदना भक्तों को हुई है। उन्होंने अपने पीड़ा का बखान किया है। बाबा ने नश्वर शरीर का त्याग किया और बाबा ने बताया कि बाबा के जो ये अभंग हैं, ये मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। शिरडी में जो पैर रखेगा उसकी समस्त आपदाएं दूर हो जाएंगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जो मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा उसका सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया है, लेकिन अगर कोई भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं अवश्य उसके लिए दौड़ कर आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तुम्हारे मन में एक दृढ़ विश्वास रखना, शिरडी में बनी हुई मेरी समाधि है, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभव करो और सत्य को पहचान सकोगे। मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। मेरी शरण में आकर कोई खाली हाथ गया, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है। अगर ऐसा कोई भक्त तुम्हें दिखाई देता है तो वो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भक्त के मन में जैसा भाव रहा, जिस रूप में भक्त ने मुझे स्मरण किया, वैसा ही फल मैंने उसे प्राप्त करा दिया। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न झूठा मेरा होगा। तुम्हारे दुख का भार मेरे कंधों पर होगा। मैं नहीं हूँ इस संसार में, ये कभी याद मत रखना। मेरा ये वचन है, ये कभी झूठा नहीं होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। तुम कोई अगर सहायता मुझसे मांगना चाहते हो, तुम मुझे मेरे दर पर आओ और मांगो, तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन काया से मुझ में लीन हो जाता है, उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य है वह भक्त जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आया, मुझे अपनाया और मुझे स्वीकार किया। परब्रह्म के इस शाश्वत सत्य को स्वीकारा।
ओम श्री साई यशकाय शिरडी वासिने नमः। यहाँ पर अंतिम बाबा का सच्च चरित्र जो था 3 दिवसीय चरित्र, उसका समापन होता है। एक खूब सुंदर भजन है, उसमें मैं बताती हूँ, केवल एक ही पद में आप गाऊंगी, समय नहीं है, कि ए मेरे दिल हर दम ये दुआ कर, या मेरे मालिक हे ईश्वर तू सबका भला कर। अर्थ एक पेड़ देता है सबको साया, जो एक पेड़ होता है वो सबको साया देता है, फल देता है, वृक्ष देता है, सब फूल देता है और फलों वृक्ष से अनेक औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ए शख्स तू किसके काम आया, तू खुद विचार कर, तू किसके काम आया है। सबसे बड़ा एक इंसान है तू, ये बात जान ले कि तू मनुष्य है, एक इंसान है, इंसानियत की पहचान है तू। मनुष्य इस बात को स्वीकार कर ले कि तू इंसान है, इंसान होने का हक इस संसार में हमें रहकर पूरा करना है। चूल्हा या गैस जो भी है, दूसरा मिक्सर या जो जिससे पीसा जाता है, तीसरी झाड़ू, चौथी ओखली या जिसमें हम कूटते हैं, और 5वां रहता है पानी का साधन। ये 5 प्रकार की वस्तुओं का एक गृहिणी को भोजन सामग्री बनाते समय उपयोग करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके नीचे अनेक जीव हत्या, सूक्ष्म जो जीव रहते हैं जैसे छोटी चींटी है, कुछ भी है, उनकी जीव हत्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो वो सूक्ष्म जीव हत्या से, उस हिंसा से बचने के लिए साधु संत 5 घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। और गृहस्थ आश्रम में ये 5 पापों से निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। और ये गृहस्थ आश्रम में ही संभव है, संन्यास आश्रम में ये यज्ञ नहीं किए जा सकते। तो ये 5 प्रकार की हिंसाओं से बचने के लिए साधु संत 5 घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।